मार्केटिंग कंसल्टेंट परिणीता दास के पास हर मुश्किल की चाबी थी। बॉस, साथ में काम करने वाले या जूनियर्स हो, वो ऑफिस में सबकी फेवरेट थी। IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट परिणीता हमेशा अपनी पढ़ाई और करियर में टॉप पर रहती थी और अभी हाल ही में उसने गुड़गांव में अपने सपनों का अपार्टमेंट खरीदा था। एक सोमवार की सुबह काम की दीवानी परिणीता कॉफी पीते हुए अपने ईमेल्स चेक कर रही थी, तभी एक अनजान नंबर से उसे कॉल आया। हेलो 981। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक संदेश है। आपके फोन नंबर को अगले 2 घंटे के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि आपका नंबर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के केस से जुड़ा हुआ है। नियुक्ति अधिकारी से बात करने के लिए 1 दबाएं। परिणीता चौंक गई और उसने जल्दी से 1 दबा दिया। हेलो, मुझे अभी एक कॉल आई थी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। मिस परिणीता दास, आप जांच के दायरे में हैं। मैं आपके कॉल क्राइम ब्रांच मुंबई को ट्रांसफर कर रहा हूं। फिर एक पुलिस ऑफिसर कॉल पर आए। मिस परिणीता, आपके नाम और आधार नंबर का इस्तेमाल करके कैनरा बैंक में एक अकाउंट खोला गया है। और इससे पहले वो कुछ और कह पाता, परिणीता चिल्लाई, पर मेरा वहाँ कोई अकाउंट नहीं है। फिर कॉल काट दिया। बकवास लोग। लेकिन 1 मिनट के अंदर उसे एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया जिसमें एक पुलिस अफसर थाने में बैठा था और गहरी आवाज में बोल रहा था। मिस परिणीता, मैं इंस्पेक्टर सिद्धार्थ बत्रा हूँ। आपको पता है आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बहुत ही गंभीर हैं। ये सुन परिणीता पूरी तरह से डर गई। सर, मैं अब भी पास वाले पुलिस स्टेशन जाती हूँ और ये गलतफहमी तुरंत दूर करती हूँ। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। देखिए, आपका केस सीधा मुंबई को रिपोर्ट किया गया है और आपकी लोकल पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। बेहतर रहेगा वहीं रुक जाइए। पर मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। देखिए, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सीबीआई इस केस की जांच करेगी क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इसके बाद कॉल सीबीआई ऑफिस के एक जांच अधिकारी राहुल गुप्ता को ट्रांसफर की गई। मिस परिणीता, देखिए हमारे पास आपकी सारी डिटेल्स हैं। नाम परिणीता दास, पैन नंबर AAAPA, आधार नंबर 264। परिणीता का डर हर मिनट बढ़ता जा रहा था क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा था उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप हमारा सहयोग करती हैं, तो हम आपको फिजिकल कस्टडी यानी जेल जाने से बचा सकते हैं। कैसे? हम आपको डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी में रखेंगे। आपको अपना वीडियो कॉल हर वक्त चालू रखना होगा जब तक जांच खत्म नहीं हो जाती। अब इस मुश्किल दुविधा में उसका सिर घूमने लगा था। अगर मैंने इनका कहना नहीं माना तो ये मुझे सच में जेल में डाल देंगे। मुझे साबित करना ही होगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। पहला दिन 3 सीबीआई अफसर जासूसों की तरह उसके हर रोजमर्रा के काम को ट्रैक करने लगे। खाना खाना, रसोई में खाना बनाना, सोना वगैरह। यहाँ तक कि बाथरूम जाने से पहले भी कैमरा बाथरूम के एकदम बाहर रखने के लिए भी उन्हें मजबूर किया गया। अब उन्होंने परिणीता को धमकाया। देखिए, जब तक जांच खत्म नहीं हो जाती आप किसी से नहीं मिल सकती और ना ही आप किसी को कुछ बता सकती हैं। अगर आप ये सब नहीं मानेंगी तो तैयार रहिएगा 3 से 5 साल की जेल के लिए। सहमी हुई परिणीता को अपने बॉस से झूठ बोलना पड़ा। सर, मैं इस हफ्ते ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। मुझे टाइफाइड हो गया है। यहाँ तक कि जब उसके दोस्त उससे मिलने आए तो उसने डोर बेल और फोन कॉल्स तक को नजरअंदाज कर दिया। क्या काम के पीछे पागल है ये लड़की यार। और जब भी वो कैमरे से बाहर जाती तो वो उस पर चिल्लाते, कहाँ थी आप? कहाँ चली गई थी? कैमरे के सामने रहिए। तीसरा दिन बेचारी परिणीता रात दिन अपनी जिंदगी, काम और पैसों के बारे में ढेर सारे सवालों की झड़ी का सामना कर रही थी। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? क्या तुम शादीशुदा हो? ऑफिस में तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं? तुम्हारे पास कितने बैंक अकाउंट हैं? अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर करो। कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट इस्तेमाल करती हो इन ड्रग्स को बेचने के लिए? हाँ, तुम्हारा टेलीग्राम पर भी अकाउंट है ना? क्या तुम वहीं से ड्रग्स बेचती हो? चलो अपना यूजर नेम और पासवर्ड शेयर करो। वो अब उनके वश में थी, मगर फिर भी पूरी हिम्मत के साथ जवाब दे रही थी। आखिरकार उसकी बेगुनाही दांव पर थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम यहाँ बात करना चाहेंगे परिणीता जैसी मेहनती प्रोफेशनल की जो दबाव में बड़े फैसले लेती हैं। अगर आप भी एक महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल या बिजनेस करने वाले हैं तो हर दिन ढेर सारे दस्तावेजों पर साइन करना आपको भी दबाव में डालता जरूर होगा। और सच कहें तो साइन करना, स्कैन करना, फिर भेजना, कभी धुंधला कभी गलत, इससे ना आपकी छवि काफी खराब हो सकती है। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, ओडू ई साइन है ना आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का आसान समाधान। दोस्तों, आपने हमारे पहले के वीडियो में ओडू के ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में तो सुना जरूर होगा, जो कई दमदार फीचर से भरा हुआ है। ओडू ई साइन के साथ बस डॉक्यूमेंट अपलोड करें और नाम, तारीख और सिग्नेचर जैसे ब्लॉक वहाँ डालें। अगर किसी और से साइन करवाना हो तो बस ऊपर क्लिक करें और उन्हें जोड़ दें। ऊपर दाईं ओर दिए गए सेंड से सीधे आपके क्लाइंट के ईमेल पर चला जाएगा। माउस के कर्सर से, उंगली से या स्कैन की हुई सिग्नेचर किसी भी तरीके से करें।
रिसीवर इसे किसी भी डिवाइस पर खोलकर बस कुछ सेकंड में झटाक से साइन कर सकता है। ऑटोमेटिक रिमाइंडर सेट करें, रियल टाइम सिग्नेचर प्रोग्रेस ट्रैक करें और सबके सिग्नेचर होने के बाद डॉक्यूमेंट सीधा अपने मेल बॉक्स में पाएं। सबसे बढ़िया बात, ओडू का पहला ऐप बिल्कुल फ्री है, वो भी अनलिमिटेड सपोर्ट के साथ। तो देर किस बात की, 12 मिलियन से ज्यादा बिजनेसेस ओडू पर भरोसा करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ओडू के इस ई साइन से अपने डॉक्यूमेंट्स की साइनिंग की टेंशन को खत्म करें, ताकि आपका पूरा फोकस अपने बिजनेस पर हो। चलिए वापस चलते हैं कहानी पर। क्या परिणीता इस झमेले से निकल पाएगी? चौथा दिन, परिणीता ने देखा कि स्क्रीन अब एक कोर्ट रूम में बदल गया है और एक जज राम अग्रवाल फ्रेम में आ गए। जज ने अफसरों से उसके खिलाफ आरोप सुने और 6 करोड़ के गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स देखे। योर लॉर्डशिप, मिस परिणीता को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 के तहत बुक किया गया है। ये सब देख परिणीता टूट चुकी थी और बार बार जज से जमानत की गुजारिश कर रही थी, जिसे इनकार कर दिया गया। मिस परिणीता, यह गैर जमानती अपराध है। अब जज ने एक लंबा चौड़ा कोर्ट ऑर्डर जारी किया, जिसमें सारे सरकारी विभागों की मोहरें थी। देखिए, हम आपको जेल जाने से बचा सकते हैं, मगर आपको सरकार के 6 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। और सर, ये सारी मेरी जिंदगी की सेविंग्स है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए, चिंता मत कीजिए, अगर आप बेकसूर पाई जाती हैं, तो पूरी जांच खत्म होने के बाद आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। उसी वक्त एक आरबीआई का अफसर कॉल में शामिल हुआ और उसने काफी सरकारी दिखने वाले आरबीआई सर्कुलर के साथ 6 करोड़ के आरोप को दोहराया। 5वां दिन सुबह। इन 5 दिनों से लगातार जागती हुई परिणीता के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि वो गुड़गांव के सिकंदरपुर ब्रांच के HDFC बैंक जाए, अपने स्काइप वीडियो ऑन किए हुए 3 चेक जमा करे, 2 99 लाख रुपए के और एक 90 लाख रुपए का। क्या आप इन 3 अकाउंट्स में इंस्टेंट RTGS ट्रांसफर कर सकते हैं? ये सुन बैंक कैशियर को कुछ दाल में काला लगा। मैडम, इतने बड़े अमाउंट्स के 3 चेक, क्या आप सच में ये करना चाहती हैं? परिणीता सच बताने ही वाली थी कि उसे सीबीआई अफसर की चेतावनी याद आ गई। बैंक के कर्मचारी तुम्हें ये करने से मना करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि जांच जल्दी खत्म हो तो उनकी मत सुनना। इसलिए उसने बहाना बना दिया। अरे, ये मेरे माँ के ऑपरेशन के लिए है। 6वां दिन। अब अगले दिन भी उसने इसी तरह के 3 और चेक जमा किए, लेकिन अलग अलग अकाउंट में, अफसरों की पूरी निगरानी में। पैसे मिलने के बाद अब तक बेरहमी से पेश आते अफसर अचानक से नरम पड़ गए। मिस परिणीता, सहयोग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमारी जांच खत्म हो जाएगी ना, तब आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अफसरों के इन बदलते तेवर को देखकर परिणीता को हैरानी तो हुई, ये अचानक कैसे बदल गए? लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाती, उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पूरे 6 दिनों की भयानक निगरानी के बाद परिणीता को होश संभालने में थोड़ा समय लगा और आखिरकार अपने एक दोस्त, जो एक बैंक में सीनियर एग्जीक्यूटिव था, उसे उसने फोन करके ये भयानक घटना बता दी, जिसके बाद उसके दोस्त ने उसके सामने क्रूर सच का खुलासा किया। अरे, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है परिणीता, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सुन वो बेचारी गुस्से, शर्मिंदगी और अपने आप से नफरत के इमोशन से घिर गई। उसकी नसों में खौलते खून की लहर दौड़ने लगी। मुझे कैसे नहीं पता चला? मैं कितनी मूर्ख हूँ। मुझे खुद से नफरत है। सब कुछ फरेब और झूठ था। पुलिस, सीबीआई अफसर, जज, आरबीआई अधिकारी, जो उस पर आरोप लगाए गए, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, जिन खातों में पैसे डाले गए, ये पूरा डिजिटल अरेस्ट पकाया गया था। बगावत। लेकिन हमारी IIM अहमदाबाद की ग्रेजुएट मार्केटिंग कंसल्टेंट हार मानने वालों में से नहीं थी और अब वो लड़ाई के लिए तैयार थी। उसके दोस्त ने उसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से बात करवाई और परिणीता ने अपनी पूरी दास्तां 45 मिनट के कॉल में सुनाई। उनकी सलाह पर वो गुड़गांव के पुलिस स्टेशन गई। हालांकि आलसी अफसर पहले तो हंस पड़े। हर रोज नया बलि का बकरा चला आता है और केस को निपटाने की कोशिश की। मैडम, आपके आधार पे तो दिल्ली का एड्रेस है, आप दिल्ली जाओ। लेकिन क्रोधित परिणीता मजबूती से अपनी बात पर अड़ी रही। आधार कार्ड के एड्रेस से कुछ नहीं होता है। अभी मैं गुड़गांव में रहती हूँ। 6 करोड़ रुपए गए हैं मेरे। शिकायत दर्ज कीजिए। आखिरकार आलसी अफसर ने उसकी शिकायत दर्ज की और परिणीता ने अगले कुछ दिनों तक लगातार उनसे फॉलो अप किया। पुलिस और बैंक मैनेजर ने मिलकर ये पता लगाया कि परिणीता के पैसे उस एक अकाउंट से, जिसमें उसने पैसे ट्रांसफर किए थे, उससे और कई दूसरे खच्चर खातों में ट्रांसफर हुए हैं। और इन अकाउंट की डिटेल के जरिए पुलिस ने उन अकाउंट चलाने वाले बिचौलियों को ट्रैक किया और गिरफ्तार किया।
यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि पूछताछ पर उनमें से कईयों ने स्वीकार किया कि वे सिर्फ मोहरे थे। सर जी, हमें तो बस अकाउंट खोलने और पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया, जिसके लिए हमें बस थोड़ा सा कमीशन ही मिला। हालांकि पुलिस ने कुछ खच्चर खातों को तो फ्रीज कर दिया, मगर वो परिणीता की 6 करोड़ की खोई हुई सेविंग्स में से बस 60 लाख रुपए ही ट्रेस कर पाए। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। 2024 में भारत में कुल 92,300 डिजिटल अरेस्ट के केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 2,140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों, इस जाल में जाने माने समझदार लोग भी फंस रहे हैं, जैसे वर्धमान ग्रुप के सीईओ SP ओसवाल, एक ऐसे बंदे के जाल में फंसे जो खुद को जस्टिस DY चंद्रचूड़ बता रहा था और अपने 7 करोड़ रुपए गंवा बैठे। इन्फ्लुएंसर अंकुश बहुगुणा तो धोखेबाजों के कहने पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप में घर से दूर एक होटल रूम में चले गए और अपने आप को अकेले बंद कर लिया। यही नहीं, PGI लखनऊ की एक न्यूरोलॉजिस्ट ने वीडियो कॉल पर फरेबियों की धमकी के डर से एक नया स्मार्टफोन तक खरीद लिया। ये घोटालेबाज लोगों पर तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाकर पैसे मांगते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल पैकेज के लिए कस्टम रूल्स तोड़ना, जो पैकेज आपने कभी ऑर्डर ही नहीं किया था, टैक्स समय पर न देना, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी तरीके से पोर्नोग्राफी फैलाना या फिर कॉपीराइट लॉस तोड़ने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपको बहादुर बनना है और खुद का मजाक बनने के डर से घबरा कर नहीं बैठना है। हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं है। इसे दोहराइए और हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। बिस्बो की शायरी, खूब डराया और उसे रखा डिजिटल जेल, डर से उसकी हो गई सारी बुद्धि फेल। चोर आजकल इस तरह लूट रहे हैं माल, बिस्बो कहता संभलना बड़ा कठिन ये जाल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।